नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हिम रीडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय सलोर डिस्ट्रिक्ट उन्ना में निकली वैकेंसीज के बारे में। आप सबको पता है केंद्रीय विद्यालय में हर साल वैकेंसीज निकलती है और एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज आपकी पीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस इस तरह की रहने वाली हैं। साथ ही साथ टीजीटी की बात करें, टीजीटी इंग्लिश, सोशल स्टडी, संस्कृत, मैथ, साइंस की वैकेंसीज भी हैं। और पीआरटी म्यूजिक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, स्पोर्ट्स कोच, काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज भी हैं। और आपको 2024-25 सेशन के लिए रखा जाएगा और इंटरव्यू आपका 29 फरवरी को होगा। आपको 8 बजे केंद्रीय विद्यालय पहुंच जाना है और 8 से 9 बजे तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। आपको फोटोकॉपी के साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ ले जाने हैं और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। अगर कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है तो ये कई बार रिटर्न भी ले लेते हैं। अगर एक पोस्ट के लिए कैंडिडेट 40-50 से ज़्यादा हो तो ये इंटरव्यू भी ले लेते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। पीजीटी की बात करें, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तो इसके लिए आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और बीएड का आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि बीएड आपके पास होना अनिवार्य है। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। और साथ ही साथ डेरिवेबल नॉलेज की बात करें तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होना अनिवार्य है। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो पीजीटी के लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम अप्लाइड इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो जिसके पास एमकॉम जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स और अप्लाइड में है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके पास इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ बीएड होना अनिवार्य है और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपको नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी इंग्लिश हिंदी की बात करें तो इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी, या फिर हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है हिमाचल अपडेट्स, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बीई, बीटेक या फिर एमसीए, बीसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना अनिवार्य है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद पीजीडीसीए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, मैथ्स की बात करें तो आपके पास 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, एग्रीगेट 50% अंक होना चाहिए आपके पास। और टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश आपके हर कोर्स में होनी, यानी कि हर ईयर में होनी चाहिए 3 साल में इंग्लिश आपके, और संस्कृत भी आपके टीजीटी संस्कृत के लिए आपके 3 साल की जो ग्रेजुएशन है उसमें संस्कृत का सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। और पास इन दी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2, तो CTET 2 आपका पास होना चाहिए, तो ही आप टीजीटी के लिए आप अनिवार्य हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए आपके पास 50% अंकों के साथ, साथ ही जेबीटी होना आपके पास अनिवार्य है और CTET आपका पास होना अनिवार्य है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 आपका पास होना अनिवार्य है। अब काउंसलर की बात करें
तो आपके पास BA BSc होनी चाहिए साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, और काउंसलिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नर्स की बात करें तो नर्स के लिए आपके पास मैट्रिक में A ग्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग का, और एबिलिटी टू स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में आपको बोलना आना चाहिए। तो ये थी आपकी जॉब वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय ऊना में, और इसके लिए ये क्वालिफिकेशन रखी गई थी। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिम रीडर पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।